सनी भाई का भी कहना गलत नहीं है, आप और विराट का भी कहना गलत नहीं था। विराट ने बोला ऑफ साइड नॉइज नहीं चाहिए ये वो, और वो कभी बोलता भी नहीं है। वो एक बार उसने बोला टू प्रूव हिज पॉइंट, बिकॉज बार बार विराट पे ही हमला हो रहा था। इसीलिए मेरे को रोहित के बारे में बात करनी पड़ती है। रोहित के ऊपर इरफान पठान ने आज तक कुछ बोला? हर्षा भोगले ने आज तक कुछ बोला? सुनील गावस्कर ने शायद बोला, सनी भाई फिर भी फेयर बात करते, उन्होंने शायद बोला, मैंने सुना नहीं है। लेकिन इरफान पठान ने कभी कुछ नहीं बोला। हर्षा भोगले जी रोज, ये दो बंदे, इरफान तो चलो हार्दिक के पीछे पड़ा रहता है, भी हर्षा भोगले बार बार स्ट्राइक रेट करता रहता है। 2-3 बार विराट के ऊपर भी मेरे ख्याल से ट्वीट कर चुका है। कभी इन कमेंटेटर्स ने, संजय मांजरेकर विराट कोहली को भारी कर दिया टीम से। संजय मांजरेकर ने अपनी वर्ल्ड कप की टीम शेयर करी जिसमें विराट नहीं था, रोहित था, कृणाल पांड्या था, विराट नहीं था। तो जब ऐसी हरकतें होंगी और बार बार विराट के अगेंस्ट एजेंडा चलाया जाएगा तो भाई कभी ना कभी तो आदमी का ज्वालामुखी फूटेगा। अदरवाइज विराट कभी ये बातें करता नहीं है। उस दिन उसने जान के करी, पिछले मैच में ही हैड टू प्रूव अ पॉइंट। वह खेला भी वैसे ही, मारा भी उसने वैसे ही अग्रेशन से, पूरा पंप्ड अप भी था, और फिर मैच जिता के उसने वही बोला कि भाई ज्यादा मत बोला करो। एंड जहां तक सुनील गावस्कर साहब की बात है, देखिए सनी भाई ने खुद तो नहीं बोला होगा, और बोला भी होगा तो टेक्निकली ठीक बात करी होगी, लेकिन जो बाकी है ना, जो बाकी हैं, ये अपनी कम्युनिटी के लिए बोल रहे हैं, सारे कमेंटेटर्स के लिए बोल रहे हैं। सनी भाई को समझ में आनी चाहिए कि ये जो कमेंटेटर्स बाकी हैं, हर्षा भोगले हो गए, आकाश चोपड़ा हिंदी में आया है, बाकी भी 1-2 हो गए, ये सनी भाई के लेवल के नहीं है भाई। सनी भाई इज ऑलमोस्ट द ग्रेटेस्ट बैटर ऑफ ऑल टाइम अक्रॉस कंट्रीज, पूरी दुनिया में। तो वो बोलते हैं जो बात, वो तो भाई बहुत वजन रखती है बात। लेकिन बाकी जो बोलते हैं ना बात, उनमें इतना डेप्थ नहीं है कि वो ये बात कर सके, और स्पेशली जैसे, और उनमें बायसनेस भी दिखता है। भाई आप रोहित शर्मा से कंपेयर कर रहे थे, अब कर लो आज कंपेयर। 150 की उसकी ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट है, 550 ऑलमोस्ट उसके रन है, एवरेज उसकी 68 की है। कर लो कंपेयर रोहित शर्मा से, करोगे? रोहित शर्मा के बारे में, रोहित शर्मा के 5 लगातार फेलियर हो गए, किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई हल्ला गुल्ला मचा स्ट्राइक रेट के ऊपर, कोई बात नहीं हो रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, वर्ल्ड कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस आके रिपोर्टर विराट कोहली की स्ट्राइक रेट पे सवाल पूछ रहे। क्यों भाई? रोहित की स्ट्राइक रेट पे पूछना सवाल, क्या रोहित के रन्स पे पूछ सवाल? पिछले 5 साल में क्या रन रहे हैं रोहित के इन वर्ल्ड कप्स, क्या रन रहे हैं रोहित के इन आईपीएल, क्यों निकाल दिया मुंबई इंडियन ने? ये है सवाल करने वाले कि भाई आपको तो मुंबई ने भी निकाल दिया एज कैप्टन, आप इंडिया के कैप्टन बन के बैठे हुए और रन आपसे बन नहीं रहे T20 में। नहीं, विराट की स्ट्राइक रेट, तो कभी ना कभी तो भाई अपना आपा खोएगा करो आदमी। मैं सनी भाई की जो बात करी उन्होंने, उससे डिसएग्री नहीं करता कि भाई आप कमेंटेटर को एजेंडाधारी मत बोलो, उन्होंने पर्सनली ले लिया। सुनील गावस्कर ने गलत नहीं बोला कि आप कमेंटेटर को एजेंडाधारी मत बोलो, उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए बोला। लेकिन सनी भाई को देखना चाहिए कि वाकई ही जो जैसे संजय मांजरेकर हो गए या हर्षा भोगले हो गए, कुछ लोग हैं जो, जैसे संजय मांजरेकर ने अपनी टीम में नहीं रखा विराट कोहली। क्यों भाई, कौन है तू? दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, तू इंडिया कमेंटेटर बना हुआ है, अपनी सिर्फ चीप न्यूज बनाने के लिए तूने विराट को टीम में नहीं रखा, जबकि रोहित कुछ भी नहीं कर रहा, कृणाल पांड्या तक को टीम में रख लिया भाई। उसके बाद आप हर्षा भोगले को देख लो, कभी स्टैट्स डाल रहा है विराट के, कभी समझा रहा है विराट के एग्जांपल के साथ। भाई तो रोहित को नहीं देखता क्या? रोहित के रन है ही नहीं वर्ल्ड कप में, रोहित के रन है ही नहीं आईपीएल में, उसके बारे में जबान नहीं खुलती इनकी। तभी मुझे भी यहां से इस मंच से ज्यादा बोलना पड़ता है, रोहित विराट करना पड़ता है बैलेंस करने के लिए, क्योंकि बहुत वन साइडेड पिक्चर ये लोग पेंट करते हैं, हमेशा विराट को क्रिटिसाइज करते हैं, रोहित को कुछ बोलते ही नहीं। और आज आई फील विंडिकेटेड यार। देखो मेरे बोलने ना बोलने से, हर्षा के बोलने ना बोलने से, संजय मांजरेकर के बोलने से, XYZ के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन सनी भाई के, जो ग्राउंड में रन बनाएगा वो अपनी प्लेस डिजर्व करता है, जो ग्राउंड में रन नहीं बनाएगा वो पर्ची प्लेयर लगेगा, वो लगेगा कि तुम्हारी मजबूरी है, वो लगेगा तुम जबरदस्ती लेके जा रहे हो। तो आज की डेट में रोहित शर्मा स्ट्रगल कर रहे हैं, उन पे भरोसा नहीं है। विराट कोहली हर मैच में रन मारता है, हर वर्ल्ड कप में रन मारता है, हर एशिया कप में रन मारता है, उस पर भरोसा है। सीधी बात है, आपको जो बोलना है बोल लीजिए, बट दैट इज अ फैक्ट। तो भाई हमारे बोलने ना बोलने से किसी को, अगर मैं, लोग बोलते हैं रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज करता है, भाई मेरे बोलने ना बोलने से क्या होगा? वो रन बना ले, बात खत्म। रन बनाओ ना। ओडीआई वर्ल्ड कप में क्या बोला हमने? कोई कुछ बोलने लायक नहीं था भाई, कितना बढ़िया खेले थे, हर मैच में तारीफ कर रहे थे, ये बोल रहे थे रोहित ही जिताएगा। बल्कि पिछला ऑस्ट्रेलिया 2022 का वर्ल्ड कप में कवर करने गया था, तो हर मैच में ये बोल रहा था चलो अब रन आ जाएंगे, हम तो अपने कप्तान को बैक करेंगे भाई, अब रन आ जाएंगे। पूरा टूर्नामेंट खत्म हो गया, रन ही नहीं आए रोहित शर्मा जी के। और फिर यह बात हो रही है कि विराट को ड्रॉप कर दो, और एंड मोमेंट पे क्योंकि हार्दिक इंजर्ड था, रोहित को मजबूरी में आपने कप्तान बनाया। आपकी फर्स्ट चॉइस कैप्टन नहीं है वो। आपने 1 साल देखा कि हमें शायद कोई और मिल जाए, और रोहित कभी भी रन नहीं आ रहा, आपने मजबूरी में कप्तान बना दिया, ये सच बात है। लेकिन अब जो भी है रोहित ही है, एंड दैट इज वाई। बट सनी भाई की बात
से भी मैं डिसएग्री नहीं करता भाई, सनी भाई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। और विराट का भी गुस्से से मैं डिसएग्री नहीं करता, विराट ने भी जो गुस्सा करा वो भी जायज है। आपको पता है भोगले जी ने एक बात बोली थी, जो आपने बोला ना कि एक पॉइंट करा था, उन्होंने बोला था कि इंडियन टीम के इंटरेस्ट में ये बात है कि विराट कोहली अगर जल्दी आउट हो जाए, यार फालतू की बात। उन्होंने एग्जांपल दिया था जैसे एग्जांपल ना, तो वही वाली बात है कि आप नहीं लेकिन बाकी लोग तो टारगेट कर रही है, काफी टाइम पहले बाकी लोग बहुत टाइम पुरानी लेकिन करते हैं वो शुरुआत से, कभी वो बाकियों को लेके बात नहीं करते ना भोगले साहब। दिक्कत ये है कि आप सबके लिए बराबर एक इक्वालिटी से मापदंड रखो कि ये भी सेम है तो ये भी या तो सबके लिए सेम चीज होनी चाहिए। हाँ भाई, मापदंड एक सबके लिए एक बराबर होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बट आई थिंक ऑन अ ह्यूमन लेवल वो एक्सपेक्टेशन रखना भी गलत होगा, बिकॉज हर इंसान का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, ओपिनियन होता है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स अ प्लेस फॉर डिस्कशंस टू हैपन। सो सब एक ही मापदंड से अगर हर चीज देखने लगेंगे तो देयर वुड बी नो। भाई एक बार एक चीज है, आप ये डिस्कस करेंगे, एक बार विराट कोहली के भी लास्ट 5 पारी दिखा दो मुझे, विराट कोहली की लास्ट 5 जो उसने पारी खेली है, जो हमने रोहित शर्मा का बनाया था, जो हमने हार्दिक पांड्या का बनाया था, और जो हमने सूर्या का भी बनाया था। सूर्या का बनाया नहीं बनाया, सूर्या का भी बना लेना, लेकिन लास्ट 5 इनिंग्स ऑफ विराट कोहली वैसा ही ग्राफिक बनाना, मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। जी साक्षी और राहुल। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि लोग कहते भी इसीलिए है ना, क्योंकि पता है कि विराट के बारे में अगर बात करेंगे तो न्यूज बिकेगी। भाई मांजरेकर जी ने विराट को नहीं रखा, विराट को रख लिया तो उनकी प्लेइंग 11 क्या है, उनकी स्क्वाड क्या है, उन्होंने कुणाल पांड्या को रख लिया, विराट को नहीं रखा। इसी लॉजिक से जब आप स्पोर्ट्स एरिया आए तो आपने साक्षी से पंगे लेना शुरू कर दिया कि मुझे ये यहाँ पे मैं कुछ दंगा फसाद करूंगा तो मेरा भी लाइमलाइट में आऊंगा। यहाँ पूरा दंगा फसाद होगा, शाम को मैच है ना मेरा, लखनऊ वर्सेस और ये तो कोलकाता के कल बहुत ही परम पूजनीय भक्त बने हुए हैं कल तो। देखिए अगर मेरी सेकंड फेवरेट भगवान के घर अगर इंसाफ हुआ, अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग छोड़ दीजिए, मजा आ जाएगा अगर आरआर एलएसजी को मिले प्लेऑफ में और एलएसजी जीत जाए। राहुल के मेरे को नहीं लग रहा राहुल उसके बाद कम से कम एक हफ्ता अस्पताल में बिठा जाएगा कि डॉक्टर साहब तो आप मेरी नसों में ग्लूकोज डाल दो। ख्वाब देख रहे हो? मैं ऐसे ख्वाब क्यों प्लेऑफ में कुछ भी, बट प्लेऑफ में कुछ भी हो सकते हैं। क्वालीफायर खेलेगा राजस्थान, अरे तो प्लेऑफ में कुछ भी, आप एलिमिनेटर भी खेल सकते हैं। चौकिस्तान यार बाहर चौकिस्तान लॉयल मैच चलते, लेकिन अगर ये ख्वाब मुझे दिखाया जा रहा है और उसको मैं एक क्षण के लिए जीऊं तो मेरा जवाब ये है, उसके बाद राहुल मुझे दिखना नहीं चाहिए स्टूडियो में, एलएसजी डिफीट दिखना नहीं चाहिए आरआर, मैं सारे मैचेस के बाद राहुल देख लीजिए आप, मतलब यहाँ जमीन पे लौट जाइए उस टाइम एक क्षण के लिए शांत नहीं यही दिखेंगे आपको, शांतनु डागर जी बोल रहे हैं राशिद खान इज आरसीबीज बनी, हर बार उन्हीं से पेला जाता है। इस सीजन भी 34 बॉल 76 रन 0 विकेट। भाई पिछले मैच में विल जैक्स ने कुछ ज्यादा ही कर दिया। इस मैच में पिटने का रीजन इंजरी भी थी, आगे आ जाइए, हाथ में चोट लगी हुई थी, लेकिन उन्हें लगा शायद मैच नहीं। आदित्य भूषण, अगर विराट कोहली ऐसे खेल के फोड़ दे और सीएसके को हरा दे 18th को, आई विल टेक इट हैप्पीली बिकॉज़ दैट मींस फॉर वर्ल्ड कप द किंग इज कमिंग इन हॉट एंड रोरिंग। भाई उन्होंने जितना बना दिया उसी से क्लियर है कि वर्ल्ड कप में किंग इज कमिंग एंड रोरिंग। दिस फॉर्म ऑफ तुहार मुंह पे कालिक ये पोत के, ये क्या बात हुई? सुन ले भैया, सुन ले, कोहली का तुहार मुंह पे कालिक पोत के गधैया में बिठाई के 4 राउंड अच्छा ग्राउंड के लगाई के का खात्मा करे। दिल्ली कैपिटल से जोड़ ली कहानी, जब रोहित ने दिल्ली कैपिटल से जोड़ी कहानी, जब रोहित ने रन मारे थे तब शुरू हुआ था प्रियांशु का मोए मोए। हाँ। अब कोहली ने रन मारे, क्यों पांडे जी का मोए मोए नहीं हो रहा है? पांडे जी का अरे यार किस बेसिस पे मोए मोए? मैंने कब बोला कि विराट के रन नहीं आएंगे? एक बात है, एक अगर मैं सीरियसली बात करूं, क्यों मारना? पांडे जी ऑब्जेक्टिवली बात करते हैं, लेकिन पांडे जी कभी भी विराट कोहली के हेटर नहीं है। आपकी जहां बात है, ऑब्वियस ही बात है भाई, मैंने कभी नहीं बोला कि आईपीएल में जहां बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं बहुत बड़े हेटर नहीं यार, हद है यार, मैंने कभी नहीं बोला कि विराट के रन नहीं आएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, विराट कोहली के हेटर नहीं है, ऑब्जेक्टिवली बताते हैं कि हाँ भाई ये हो सकता है एनालिस्ट की तरह। ये तो खैर ना 3 में 13 में, लेकिन प्रियांशु की जहां तक बात क्या हुआ था और राहुल की जहां तक बात है, जबरदस्त। कल क्या हुआ? एक रोहित हेटर और एक अति धोनी हेटर। कल क्या हुआ? ऐसे हेटर नहीं धोनी सकते। हेटर तो वो प्रूव क्या हुआ था? कल जो मैंने बोला था वो हुआ नहीं हुआ। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? उससे क्या प्रूव होता जो मैंने बोला था जो अच्छा करेगा करा ना, उससे क्या प्रूव होता क्या है? हो? उससे ये प्रूव नहीं होता कि हेटर नहीं है। देखो एक चालाक इंसान देखा है, तो प्रेडिक्शन दी जी, मैंने। चालाक आपको इंसान देखा है। मैंने। तो फिर तुम पॉइंट क्यों ला रहे हो? यार चालाक क्या होता है इसमें? अगर कोई लोमड़ी यहाँ पर है, चालाक लोमड़ी तो आप एक दिन हैं। धोनी की तारीफ है बाद में। पॉइंट बनाना ही नहीं By the चाहिए। way, सुपर चैट, आरसीबी की बैटिंग आज
पहले 6 ओवर के अंदर 92 पे 1, अरे पहले वो जीटी भाई का तो दिखा दो। अगले 6 ओवर में 41 रन पे 5। 7 तारीख यार, 7 तारीख कब आएगी? कम ऑन। अपनी टीम के लिए बोल रहे हो ये? अरे वो पीछे वाला तो दिखा दीजिए यार पहले, वो मिस्टर शेखर जीटीएन आए थे भाई। ये भी कह रहे राहुल ऑन 7th यू विल लूज बाय 10 विकेट्स और 100 रन। पूछ रहे हैं क्या क्या चाहते हैं आप? 10 विकेट से हारना है 100 रन से? 150 ना हार बस जाए। 1-2 दिन की बात। यार बहुत बेसब्री से। अच्छा मिस्टर शेखर जीटीएन बोल रहे हैं वेल प्लेड डियर प्रियांशु ब्रो, हम तो खत्म हो चुके हैं, तो आप में से कौन कौन सीएसके वर्सेस जीटी में हमारा समर्थक करेंगे? भाई मैं आपके साथ हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ ब्रदर। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। सीएसके वर्सेस जीटी में मैं जीटी के साथ हूँ। बुमराह भी साथ है, इनको सब साथ पता है। है, इनको पता है कि चेन्नई सुपर किंग्स अगर कहीं जीत के पहुंच गई प्लेऑफ देखो, में, इनकी हालत खराब हो देखो, जाएगी। ताकि हम षड्यंत्र चल रहा है यहाँ पे कि हर मैच में सीएसके ताकि हम सीएसके की पार्टी स्पॉइल करें। नो हेट पांडे जी, नथिंग पर्सनल, बट हमें भी तो जिताइए।